तो दोस्तों आज का चैप्टर है फ्री फ्री कंसेंट, है ना। यानी कि फ्री कंसेंट, फ्री का मतलब क्या है? गलत जवाब, है ना। तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि हमने अंग्रेजी पढ़ ली तो लॉ पढ़ ली, ठीक है। तो भैया लॉ में मीनिंग डिफरेंस सब क्या होते हैं सर? अलग अलग होते हैं सर। यानी कि यहां पर फ्री का मतलब मुफ्त नहीं होता, यहां पर फ्री का मतलब होता है आजाद। क्या मतलब होता है? आजाद। इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो यह आजाद का मतलब हो गया सर नो प्रेशर, जिसके ऊपर क्या ना हो सर? कोई प्रेशर ना हो, ठीक है ना, राइट। या भी कोई भी शारीरिक या दिमागी कोई भी दबाव, ठीक है। अगर दबाव नहीं है तो आप क्या है, कानूनी तौर पर बिल्कुल आजाद है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है सर? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। यानी चैप्टर तुमसे जानना चाहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो सेक्शन नंबर 10 ने हमें बोला था कि आपकी कंसेंट क्या होनी चाहिए सर? फ्री होनी चाहिए। तो चैप्टर कह रहा है कि सेक्शन नंबर 10 से दोबारा मिलके आओगे तो उसने ये बताया था कि भैया फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिना किसी दबाव के आप कॉन्ट्रैक्ट में हाँ करोगे। अगर आपने दबाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट में हाँ किया है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? नहीं, वॉइडेबल होगा, वो आपकी इच्छा पे जाएगा, है ना। आपकी इच्छा पे जाएगा कि भाई आप कोर्ट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फ्री कंसेंट को जानने से पहले जानते हैं सर कंसेंट क्या होता है। कंसेंट का मतलब सेक्शन 13, है ना। गाना गाते हुए 13 होने लगा, ठीक है, राइट। सेक्शन 13 इसे लैटिन भाषा में, हमारे इसमें मंगल ग्रह की भाषा में बोलते हैं कंसेसस एड इडम। तो ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेसस एड इडम, या व्हाट इज द लीगल या लैटिन वर्ड ऑफ फ्री कंसेंट या कंसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो लोग एग्री कर रहे हैं एक ही बात पर एक ही सेंस में, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? कंसेंसस एड इडम। बोलना जरा, कंसेंसस एड इडम। यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुमने सेम सेंस में सेम थिंग समझी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब लॉ की बात समझी तुमने, है कि नहीं बात? राइट, सेम थिंग सेम सेंस से समझी कि इस समय पढ़ेंगे हम। तो अगर दो लोग दो बातों को सहमति लेते हैं तो क्या होता है सर? एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड, यानी वॉइड एब इनिशियो। सर ऐसा कब होगा कि सर सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है? तो इसका केस लॉ है बालादेवी वर्सेस मजूमदार। बालादेवी वर्सेस मजूमदार ने हमें बताया कि भैया कब आप कहोगे सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। एक भैया बूढ़ी अम्मा जी थी, अम्मा जी बूढ़ी अम्मा जी, बूढ़ी अम्मा जी भैया अनपढ़ थी। क्या थी सर? केस का सबसे खतरनाक मोड़ था कि वो क्या थी? अनपढ़। उनके पास उनका ही कोई परिवार का बंदा गया, कहने लगा अम्मा अंगूठा लगा दियो। तो अम्मा को लगा भैया 100 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ गिफ्ट मिल रहा होगा। तो अम्मा ने अंगूठा लगा दिया। बाद में पता लगा कि जिस पे अंगूठा लगाया वो कुछ मिलने की चीज नहीं थी, कुछ सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी। तो अम्मा ने केस कर दिया, मुझे थोड़ी करनी है उसके नाम पे प्रॉपर्टी। उनने तो कहा अम्मा अंगूठा लगा दो, मुझे लगा कुछ मिलेगा। तो जब कोर्ट में केस पहुंचा तो अम्मा ने बोला सबसे पहली बात कि भाई मैं तो इलिटरेट हूं, तो इसका मतलब जो मुझे दिखाया गया अंगूठा लगाई की बात है वो मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। मुझे ये लगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। क्या है सर? पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कुछ मिलना, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे संपत्ति मिलेगी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि मुझे पावर मिल रही है, किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड पावर मिल रही है। यानी कि मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। मुझे ये लगा कि ये कह रहा है कि भैया पावर ऑफ अटॉर्नी अम्मा साइन कर दो या अंगूठा लगा दो, लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो तो गिफ्ट डीड थी कि मेरी संपत्ति वो हड़प लेंगे। लेकिन ये गिफ्ट डीड मुझे एक्सप्लेन नहीं की गई। तो जज ने क्या फैसला सुनाया? जज ने ये फैसला सुनाया कि जो बंदा इलिटरेट है, जो बंदा क्या है सर? इलिटरेट। जो बंदा इलिटरेट है, तो इलिटरेट होते हुए सर, इलिटरेट होते हुए, है ना, बात समझ आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है? हेलो, अब नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है?
तो जज साहब ने बोला कोई बंदा इलिटरेट है, तो वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, कुछ मिलेगा। लेकिन जो साइन करा रहा है उसने बिना बताए क्या साइन करा लिए, कुछ मिलना नहीं है, कुछ देना है। तो अम्मा ने सोचा कुछ मिलेगा, लेकिन अम्मा की जेब से कुछ जा रहा है, तो जज साहब ने बोला अम्मा की सेंस है ना, सेम थिंग, सेम सेंस मैच नहीं हुई। सेंस क्या है, कुछ मिलना है। सेंस क्यों नहीं मैच हुई, क्योंकि कुछ दे दिया उन्होंने। थिंग, उन्हें लगा कि पावर मिल रही है प्रॉपर्टी की, लेकिन उनके जेब से गिफ्ट जा रहा है, तो ना सेम थिंग मैच करी ना सेम सेंस मैच करी। तो जज साहब ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट जो अम्मा के साथ किया गया ये क्या है, वॉइड है। ठीक है, अगली बात आती है सर, अगली बात। अब भैया ये बताओ, अब मैंने क्या किया, मैं चक्कू तलवार निकाली, जय महेशमती, तलवार निकाल ली तुमने, तलवार निकाल के तुम्हारी गर्दन पे रख दी, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। तुम घबरा गए, सर 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 क्या कर रहे हो सर, है ना सर, ये भी काम करते हो, पार्ट टाइम काम है मेरा ये, पार्ट टाइम, दिन में पढ़ाता हूँ रात में लूटता हूँ, है कि नहीं बात, पार्ट टाइम काम है। तुमने मोबाइल दे दिया डर के मारे, है ना। अब मैंने धमकी से चक्कू दिखाकर तुमसे मोबाइल ले लिया, ठीक है, धमकी से चक्कू दिखाकर तुमसे, बताओ, जो मैंने धमकी से चक्कू दिखाकर तुमसे मोबाइल ले लिया, तलवार दिखाकर चक्कू दिखाकर मोबाइल ले लिया, बंदूक दिखाकर मोबाइल ले लिया, क्या उसमें मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस हुई या नहीं हुई, कंसेंट मैच हुई या नहीं हुई, बोलो, कंसेंट मैच हुई या नहीं हुई, नहीं हुई ना, गलत जवाब। कंसेंट मैच क्यों नहीं हुई भाई, मैंने क्या मांगा, हाँ नहीं जबरदस्ती मांगा वो अगला मैटर है, लेकिन मैंने मांगा क्या, फोन, तो तुमने मुझे क्या दिया, फोन। सेम थिंग मांगी, सेम सेंस में मांगी कि भैया जो तुमने क्या दिया है, जेब में रखा मोबाइल दे दो, तो कंसेंट क्यों नहीं मैच हुई, कंसेंट क्यों नहीं मैच हुई। ये बच्चन साहब का डायलॉग लगा तुम्हारे पर, देखा लापरवाही का नतीजा है कि नहीं बात। तो कंसेंट मैच हुई कि नहीं हुई, तो कंसेंट मैच होगी, कंसेंट मैच है। मुद्दा ये आता है, ये कंसेंट अगर मैं तुम्हें धमकी से दिया है तो ये फ्री नहीं है। तो जज साहब ने बोला कौन कह रहा कंसेंट मैच नहीं हुई, कंसेंट तो मैच हुई पर कंसेंट क्या नहीं है, तो लापरवाही से पढ़ रहे हो तुम, पहले पढ़ाने के बाद भी तो मुझ में नहीं पढ़ रहे। अरे अभी तो मैंने चैप्टर का नाम बताया, फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, फ्री मतलब जो बिना प्रेशर के हो, तो कंसेंट मतलब सहमति तुमने दे दी मोबाइल दे दूंगा, लेकिन वो तुमने अपनी फ्री दिल से नहीं दी, यानी कि अपनी आजादी से नहीं दी, दिमागी आजादी से, तो कंसेंट फ्री नहीं है ना। तो जज साहब ने बोला 1 2 3 4 5 तरीके ऐसे हैं जिसमें फ्लॉ इन कंसेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, फ्लॉ। फ्लॉ मतलब ब्रेक, फ्लॉ इन कंसेंट, फ्लॉ मतलब ब्रेक, ठीक है, फ्लॉ मतलब ब्रेक इन कंसेंट। जब आपकी कंसेंट ब्रेक हो गया, आपकी कंसेंट क्या नहीं है सर, फ्री नहीं है, आपकी कंसेंट क्या नहीं है सर, फ्री नहीं है, तो उसे बोलते हैं फ्लॉ इन कंसेंट, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने तुम्हें धमकी दी मोबाइल छीनने की, उसे बोलते हैं कानूनी भाषा में धमकी, और अंग्रेजी में थ्रेट, और लीगल भाषा में कोर्शन। तो धमकी मीन्स कंपेलिंग, जबरदस्ती किसी भी बंदे को एंटर कराना अंडर प्रेशर और अंडर धमकी। अब सेक्शन 15 ने बोला कि कोर्शियन, कोर्शियन मतलब धमकी, धमकी मतलब अंग्रेजी में क्या, थ्रेट। चार धमकी की 4 डेफिनेशन बताई, क्या डेफिनेशन बताई, 4, यानी ABCD, दिस इज 4 पॉइंट इज टोटल डेफिनेशन ऑफ धमकी। अब जज साहब ने बोला धमकी क्या होती है। अब कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्शन, कोई भी कंसेंट माना जाएगा धमकी से ली गई है। अगर वो कैसे ली गई है, अगर एक ऐसा काम करके जो मैंने तुम्हें दिखाया चक्कू दिखाकर, ये दिखा रखा चक्कू नीचे में, ऐसे ली गई है तुमसे कंसेंट। चक्कू दिखाया, किडनैपिंग करने की धमकी दी, मार पिटाई की धमकी दी, है ना, गोली मारने की धमकी दी, तो तुमसे मोबाइल छीन लिया। यानी ऐसा काम किया, ऐसा काम किया जो फॉरबिडन बाय IPC है, यानी क्रिमिनल लॉ के द्वारा मना है। या मैं फोन पे तुम्हें धमकी दे रहा हूं मारने की, पीटने की, किडनैप करने की, ऐसा काम किया नहीं, ऐसे काम की थ्रेट दे रहा हूं जो किसने किया है,
फॉरबिडन बाय लॉ। यानी कि ये दोनों बातें हैं किसी इंसान के ऊपर, किसके ऊपर? या फिर इंसान नहीं है तो मैंने किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती मार पिटाई से खाली करवा ली, उसे बोलते हैं डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। या जैसे मुन्ना भाई में थी, वो सर्किट खाली नहीं कराता बूढ़े बूढ़े लोगों का मकान कराता ना, तो धमकी से तो खाली कराता हूं, खाली कर दो। या फिर उनको खाली कराने क्या देना सर? धमकी देना कि चुपचाप तुम खाली कर दो वरना मैं मार पिटाई से खाली कराऊंगा। तो खाली करा लेना, प्रॉपर्टी का करा लेना, खाली करा के जब्त कर लेना, या जब्त करने की थ्रेट देना, ये भी क्या होता है सर? कोर्शन। तो पहले 2 पॉइंट लगते हैं कोर्शन के इंसान के ऊपर, दूसरे 2 पॉइंट लगते हैं कोर्शन के प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, ये रहा सर कोर्शन, मतलब कोई भी ऐसा काम करना या उसकी धमकी देना जो आईपीसी में बना है। कोर्शन मतलब प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना या थ्रेट, डिटेन करने की धमकी देना। डिटेन मतलब जबरदस्ती जब्त करना। ठीक है, तो ये लिखी बात और ये लिखी बात, दोनों में ही आप क्या बोलोगे? ये चारों के चारों केस, 1 2 3 4, चारों के चारों केस क्या है सर? कोर्शन। कोर्शन के लिए धमकी के लिए कोई रिश्तेदारी चाहिए क्या? नहीं, रिश्तेदारों को थोड़ी धमकी दी जाती है भाई, धमकी तो अनजान को दी जाती है ना, है कि नहीं बात? तो भैया जज साहब ने बोला भाई कोर्शन के लिए तुम्हें किसी रिश्तेदारी की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंजर के ऊपर भी आप धमकी क्या कर सकते हो सर? लगा सकते हो। ठीक है, अब कुछ केस लॉ है भैया, उसने बोला मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करता वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा, क्या माना जाएगा? ये कोर्शन। कमिटिंग एनी एक्ट या फिर थ्रेट टू कमिट, है ना। अगली बात से सुनना ध्यान से। एक आंटी जी विधवा थी, पति बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, उनके पति को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जा रहा। कहा यह जा रहा है कि अंतिम संस्कार से पहले एक छोटा बेटा था किसी का, कि भैया इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो बताओ कोर्शन है या नहीं है? बच्चों को लगता है सर कोर्शन नहीं है, कोर्शन है। जज साहब ने बोला जबरदस्ती बच्चा अडॉप्ट कराना क्या है? इट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के तहत क्या है? अपराध है, और हमने ये तो पढ़ा। कोर्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम करना जो आईपीसी में मना है, किसी भी ऐसे काम की धमकी देना जो आईपीसी में मना है। फॉरवर्ड मतलब आईपीसी मना है। कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आईपीसी में मना है, कोई भी ऐसे काम की धमकी दे रहे हो जो आईपीसी में मना है, तो कॉन्टेक्ट में वो क्या है? कोर्शन। ये लिखी बात। अगर कोई काम आईपीसी में मना है तो कॉन्टेक्ट में क्या है? वो इजिकल टू कोर्शन, धमकी है। क्या होगा सर? कोर्शन है, धमकी है कि नहीं बात? ऐसी एक अकाउंटेंट अपने मालिक से बोल रहा है कि मेरा लोन माफ कर दो, तभी मैं तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, वरना बुक्स ऑफ अकाउंट जला दूंगा सारे। क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन है। जज साहब ने बोला भैया क्वेश्चन है। क्यों? खाते जलाने की भी क्या है सर? धमकी तो है। अब क्या बात है, लोन माफ कर दो, किसी को धमकाओगे तुम लोन माफ कर दो। अगली इंपॉर्टेंट बात, मुद्दा ये आता है सुसाइड की धमकी देना। कौन सी धमकी देना सर? सुसाइड। अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है मुन्ना? सुसाइड कर रहा है, चाहे वो भैया तुम्हें कॉमेडी लग रही हो या, है ना, तो सुसाइड की जो धमकी दी जा रही है, जैसे एक बार ये सीन आया, ये वाला सीन है ना, क्या कर रहा है ये? सुसाइड कर ली इनने? नहीं ना, क्या कर रहा है? बोल रहा है ना, क्या होता है? अंग्रेज को जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये जो मरते क्यों हैं? वो अरे भाई क्या है? तुम सुसाइड क्यों करते हो?
अब बताओ भैया, सुसाइड कर रहा है, धमकी दे रहा है? सिर्फ पहला सवाल यह था, सुसाइड की धमकी देना, सुसाइड की धमकी देना आईपीसी में, पहले आईपीसी में देखेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। यहां क्वेश्चन है कि नहीं, सुसाइड की धमकी देना आईपीसी में अपराध है या नहीं है? नहीं है। हाँ, तो आईपीसी वाले कहते हैं भैया हमारे देश में कहावत चलती है, जो ग्रस्ता है वो, यानी जो सुसाइड कर रहा है ना, उसकी बस की नहीं है करना। तो सुसाइड की धमकी देना कोई अपराध नहीं, पेट भर के धमकी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे पता घर वालों को डराने के लिए कर रहा है नाटक धर्मेंद्र, है ना। सुसाइड की धमकी देना क्या है? अपराध नहीं है। लेकिन अगर सुसाइड कर ली और बच गया, यानी कमिटिंग द सुसाइड, कि मतलब तुम पंखे पे लटक गए और पंखा नीचे गिर गया, या तुम पंखे पे लटके तुम्हें घर वालों ने बचा लिया, है ना। सुसाइड की भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भैया क्या हो रहा है? लेकिन क्या हो रहा है भैया? ये देखो, ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन उसे बचा लिया। यानी कि दो चीजें बोली जज ने आईपीसी में, सुसाइड की धमकी देना, सुसाइड की धमकी देना अपराध नहीं है, पर सुसाइड करना अपराध है। अभी तक तो ये धमकी दे रहा था, कूद जाऊंगा, है ना। अभी तो धमकी दे रहा था, कूद जाऊंगा, है ना। अभी तक तो धमकी दे रहा था, कूद जाऊंगा, ये क्या था? धमकी। और जब ये सुसाइड कर रहा है, मान लो कूद गया, बच गया नीचे गिर के, या कहीं फंस गया बीच में, पंखे में लटके तो पंखा निकल गया, तो ये सुसाइड करना अपराध है। अब इतनी बात समझ में आ गई, सुसाइड की धमकी देना अपराध नहीं है, सुसाइड करना अपराध है। अब धमकी पे आते हैं। सुसाइड की धमकी देना अपराध नहीं है, पर मुझे बताओ सुसाइड की धमकी देना क्या कोर्शन है? कोर्शन है या नहीं है? कोर्शन है। जज साहब ने बोला अरे धमकी तो धमकी है, कोर्शन मतलब थ्रेट तो थ्रेट है, चाहे सुसाइड का हो या किसी को मारने का हो, है ना, या किसी को किडनैप करने का हो। तो जज साहब ने ये केस आया, जज साहब ने बोला नाइदर सुसाइड नॉट थ्रेट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड कर ली, अब तो मर गया, और सुसाइड की धमकी देना, दोनों ही पनिशेबल नहीं है। सिर्फ क्या पनिशेबल है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल है, कि तुमने अटेम्प्ट कर ली। क्या कर लिया तुमने? सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, बच गए, गोली खा ली बच गए, फिनाइल पी लिया बच गए, पंखे में लेट के पंखा गिर गया, ये अपराध है, बचा क्यों तू? जज साहब ने कहा अब आईपीसी तो पढ़ नहीं रहे, क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। तो जज साहब ने बोला सुसाइड की धमकी देना अपराध नहीं है, सुसाइड की धमकी देना अपराध नहीं है, पर सुसाइड की धमकी देना कोर्शन है। बात समझ में आ गई? यानी इन शॉर्ट निकल के बात आई, किसी भी तरह की धमकी होगी क्या मानी जाएगी? कोर्शन मानी जाएगी। अब चलो कोर्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड या वॉइड? नलायको, ना वैलिड ना वॉइड, वॉइडेबल। वॉइडेबल समझाता ना तुम्हें, आई मुन्ना भाई सेक्शन 2 चैप्टर नंबर उन्होंने समझाया था, है ना। किसी रुस्तम वाली वीडियो दिखाई थी, याद आ गई रुस्तम वीडियो? रुस्तम वाली वीडियो दिखाई थी, उसका एडमिशन कैसे हुआ था? धमकी से तो हुआ था, पप्पा को किडनैप करके। तो वही तो है, रुस्तम को मुन्ना भाई ने धमकी दी कि तेरे बाप को मार देंगे वरना मेरा एग्जाम दिया, है कि नहीं बात? किडनैप कर लिया पापा को, उसके पप्पा को, तो धमकी दे रहा है। तो धमकी से कॉन्ट्रैक्ट वहां क्या बना था? वॉइडेबल। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो धमकी से, धोखे से और मिसरिप्रेजेंटेशन से किए जाते हैं। तो जो कोर्शन किया, कोर्शन से एग्रीमेंट क्या हुआ सर? वॉइड मत लिखा ना, बच्चे एग्जाम में पता नहीं वॉइड क्यों लिखते हैं, जबकि 2i आई मुन्ना भाई समझा चुका हूं, रुस्तम वाली वीडियो दिखा चुका हूं तुम्हें मैं, धमकी से पेपर देता हूं। अगर पकड़े जाएंगे कोर्ट में तो क्या होगा? मैंने तुम्हारा मोबाइल छीना, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मोबाइल लौटा दूंगा, है ना, ठीक है। और मान लो भैया तुम्हारा मोबाइल छीनने के बदले मैंने तुम्हें 50 रुपए दे दिए, तो तुम मुझे क्या दे देना सर? तुम मुझे 50 रुपए रीपे कर देना। अब तुम्हें लगेगा सर बताओ फिर फायदा क्या हुआ चोरी का?
मेरे को धमकी भी दी, मुझसे सामान भी चुरा लिया, है ना, उसके बाद ही पैसे लौटाने पड़े। तो जज साहब ने कहा पहले तो ये लेन देन कर लो, उसके बाद कंपनसेशन अलग से मैं तुम्हें दूंगा, जो जज बोलेगा तुम्हारे मेंटल प्रेशर के लिए। तो बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट एग्जाम में क्या पूछने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइडेबल। बोलो बात समझ में आ गई? ये था सर तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट सर, कोर्शन। कोर्शन सेक्शन 15, 4 बातें निकल के आई। किसी को मार पिटाई, ऐसा काम करना जो आईपीसी मना है, ऐसे काम की धमकी देना जो आईपीसी मना है, किसी की प्रॉपर्टी डिटेन करना या किसी की प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी देना। फिर आई बात किसकी, 2-3 केस लॉ पड़े, बच्चे को अडॉप्ट कर लो कोर्शन है, मैं तुम्हारे खाते चला दूंगा कोर्शन है, सुसाइड की धमकी देना भी कोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। ऐसे में आज से कुछ साल पहले पिक्चर आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, याद आई बात, रब ने बना दी जोड़ी, ये वाला गाना हुआ ना, देखे तुमने? उसमें बताओ अनुष्का शर्मा, पता नहीं क्या नाम होता उसका उस पिक्चर में, शाहरुख खान का पिक्चर नाम होता सूरी, है ना, तानी, अच्छा तानी पार्टनर है ना, तानी नाम होता है उसमें, सूरी। बताओ तानी पार्टनर अनुष्का शर्मा शाहरुख खान से शादी क्यों करती है? तुम तो कह रहे पिक्चर देखी मैंने, हैं? क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि उसके पिताजी ने मरने से पहले अंतिम इच्छा मांगी थी कि ये मेरी क्या है, अंतिम इच्छा है कि बेटा तू सूर्य से शादी कर ले, बहुत शरीफ मेरा स्टूडेंट है, बहुत शरीफ है, तेरे को ठीक से रखेगा। अंतिम इच्छा। अनुष्का शर्मा शादी नहीं करना चाहती थी, है ना, बेवकूफ सा दिखा रखा ना उसे, वैसे करके था ना, ठीक है, मूछे यार ये वो सिम बहुत ही बेवकूफ सा दिखा रखा उसे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगी शादी, कौन है अजीब सा, है ना, कौन कर, पापा तुम कैसी बात कर रहे हो? तो वह बोलता है मेरी अंतिम इच्छा है। तो तब पापा के कहने पर कि ये उनकी अंतिम इच्छा है ना, पापा के कहने पर कि उनकी अंतिम इच्छा है, अनुष्का शादी कर लेती है। क्या कोर्शन हुआ नहीं हुआ? कोर्शन हुआ नहीं हुआ? क्यों? कहाँ दी धमकी? धमकी दी, चक्कू दिखा उसके बाप ने। हाँ तो कोर्शन धमकी है क्या? तो भी कोर्शन का हुआ। तो जज साहब ने बोला भाई किसी भी तरह की धमकाना कि चक्कू मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो कोर्शन तो है नहीं। फिर लोगों ने पूछा भैया ये क्या है? जज साहब ने कहा इंडिया में से बोलते हैं इमोशनल अत्याचार, यानी इमोशनल ब्लैकमेल। इंडिया में क्या बोलते हैं इसे? इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार जिसमें कोई चक्कू नहीं होता, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कोई किसी गर्दन नहीं दबा रहा होता, कोई किसी को धमका नहीं रहा होता। प्यार मोहब्बत में क्या किया जाता है? देखने में मर जाऊंगा, है ना, राइट। अब जब तुम अपने घर वालों करते हो मम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा मम्मी में, तो तुम धमकी दे रहे हो, रो रहे हो तुम। तो जहां पे रोना पीटने के द्वारा, है ना, रोना पीटने के द्वारा ही तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लेते हो। तो जज साहब ने कहा वो धमकी नहीं होती, अंतिम इच्छा हो गई, ऐसा हो गया, इसे बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है? क्या बोला था मुन्ना मुन्नी? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब हाँ, एक पार्टी दूसरी पार्टी, है ना, कि विल को क्या करती है सर? डोमिनेट करती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को क्या करती है? डोमिनेट करती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? यानी अगर किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करना है, अनुष्का को अपने पिताजी के ऊपर ही अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करना है, तो अनुष्का शर्मा को दो बातें कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक तो मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा को विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे काम कराया, है ना, क्या काम कराया? ही डोमिनेट माई विल, प्लस
और उस इच्छा के विरुद्ध जाकर जो मुझसे काम करा है उससे मेरा नुकसान है, मेरे बाप का ही फायदा है। और टेकन अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर, ये दो बातें अनुष्का शर्मा को प्रूफ करनी है। अगर उसके पिताजी जिंदा है, उसके पिताजी को केस करना है और पिताजी को जीतना है, तो पिताजी क्या प्रूफ करेंगे? उसके पापा प्रूफ करेंगे मैंने इच्छा को डोमिनेट, मैंने इससे कहा था, फेरे तो इनने लिए हैं और मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है भाई, मैंने कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। अनुष्का शर्मा लड़ेगी, इनने डोमिनेट किया मेरा विल, और अनफेयर क्या लिया है? एडवांटेज लिया है। कोर्ट में जो इसका पड़ला भारी होगा वो जीत जाएगा। अनुष्का का पड़ला भारी होगा तो अनडू इन्फ्लुएंस से अनुष्का जीत जाएगी, पिताजी का पड़ला भारी होगा तो पिताजी जीत जाएंगे और कहेंगे कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। पर कोर्ट में दोनों पार्टी को यह बात साबित करनी है। तो अनुष्का जब केस लड़ने जाएगी तो अनुष्का कहेगी मेरे पापा ने विल को डोमिनेट किया और उससे क्या उठाया है? अनफेयर एडवांटेज। यही सेक्शन 16 के दो खतरनाक वर्ड है, ये लिखे, डोमिनेट द विल प्लस अनफेयर एडवांटेज। अब बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिश्तेदारी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। किसी अनजान पे कर दो क्या? सामने आंटी टहल रही है पार्क में, लेट जाओ उनके चरणों में जाके, आंटी पनीर बना दो आज, मुंह का मुक्का मारेंगे आंटी ने खा पनीर, है कि नहीं बात? चप्पल पड़ेगी नहीं। तो किसी अनजान पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दोगे क्या? मैम बैठी चालू मैम ऑफिस में, लेट जाओ उनके पैरों में जाके, मैम भूख लग रही कुछ मंगा दो, है कि नहीं बात? चप्पल लेके के मारेंगे वहीं तुम्हारे पेट पे। क्या बोल रहा है? क्या नाटक है? लेकिन यही काम मम्मी पे करोगे तो, है ना, मम्मी इमोशनल हो जाएंगी। इसका मतलब किसी अनजान को धमकी दे सकते हैं पर किसी अनजान को इमोशनल नहीं कर सकते आप, है ना। अब मैं भी तुम्हारे लिए अनजान हो गया मान लो, तो तुम मुझे इमोशनल नहीं कर सकते। सर मुझे इतने पैसे दे दो, पक्का सर मैं लौटा दूंगा, है कि नहीं बात? मम्मी आप कर सकते हो। इसलिए जज साहब ने रिश्तेदारी लिख दी। जज साहब ने क्या कर दिया? रिश्तेदारी लिख दी। कौन किसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है? इन ये लोग एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मालिक नौकर पर इन्फ्लुएंस कर सकता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई, नौकरी कर रहा हूं। पेरेंट बच्चे के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जमाना उल्टा आ चुका है, बच्चा पेरेंट पे करता है। पर लॉ में क्या लिखा है? पेरेंट बच्चे के ऊपर करते हैं। इनकम टैक्स वाला, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का केस चल रहा है, एसएससी बोलते हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल स्कूल टीचर के ऊपर करता है नहीं करता? कर सकता है भाई, क्योंकि वहां कोई ना कोई कैसा रिश्ता है? रियल रिलेशन है। अगला रिश्ता होता है भरोसे का। फिड्यूशियरी मतलब होता है भरोसा, फेथ। क्या मतलब होता है? फेथ। ट्रस्टी का बेनिफिशियरी, यानी ट्रस्टी हो गए सलमान भाई, सलमान भाई जिनकी वो देखरेख करते हैं गरीब बच्चे, तो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा? कहेंगे सलमान खान हमें बीइंग ह्यूमन है ना, बीइंग ह्यूमन, उसका चैरिटेबल ट्रस्ट वो चाहिए। गुरु जी करेंगे भैया अपने चेलों के ऊपर, है ना। सॉलिसिटर मतलब वकील, वकील करेगा क्लाइंट के ऊपर। और गार्जियन मतलब होगा मामा चाचा ताऊ, वो करेगा बच्चे के ऊपर। तो गार्जियन वो लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी के मम्मी पापा नहीं रहे तो उसके चाचा ताऊ मामा उन्हें पालते हैं, तो उनका क्या रहता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता है। उन्हें लगता है हमारे मामा चाचा हमें पाल रहे हैं, है ना, अब उनको मना नहीं कर सकता मैं किसी काम के लिए। और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुम चाचा कह रहे हैं अरे वहां से जरा सामान ले, तो तुम मना नहीं कर पाते। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता। मम्मी पापा जिंदा होते तो हम कर देते, मम्मी मैं नहीं जा रहा। तो जज साहब देखो यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस होता। अगला मेडिकल का पेशेंट के ऊपर होता नहीं होता? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, अब मैं कह रहा हूँ घुटने का एक्सरे कराओ भैया, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तो ये बात मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। तुम ज्यादा दौड़ देते हो, दिमाग में तो घुटनों में दर्द होता है। दो घुटने दिए भगवान ने, एक घुटनों पे दो सब्जेक्ट, दूसरे घुटने लिख लेना घुटनों पे, लॉ अकाउंट्स इकोनॉमिक, यहाँ घुटने पे लिख लिया करो कि ये वाले घुटने लॉ के हैं, है कि नहीं बात? ठीक है। लेकिन डॉक्टर कह रहा है घुटने में दर्द है, दिमाग में दर्द है, एक्सरे करा घुटने का। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता नहीं होता? पेशेंट क्या करता है? करा ही लेता है, क्योंकि पेशेंट बेचारा, पेशेंट को लगता होगा भैया घुटने से जाती होगी दिमाग की नस, इसी डॉक्टर कह रहा है कि नहीं बात? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ऐसी आखिरी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब होता है हाई अमाउंट का परसेंटेज चार्ज करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, हाई इंटरेस्ट चार्ज करना। अब देखो, अब ये बताना अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है। पहला केस, एक विडो से 100% ब्याज चार्ज किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? बोलो, है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब 100% ब्याज कौन चार्ज करता है? तुम मुझसे कह रहे हो सर मुझे लोन दे दो, 1 लाख रुपए की जरूरत है, फीस भरनी है मुझे। मैंने कहा ब्याज 100% ब्याज है, 100% बोले तो
100% बोले तो है कि नहीं बात? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा बताओ, बोलो। है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं हुआ? अगला पढ़ना जरा। अनरीजनेबल सम, अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं? डॉक्टर कह रहा है अनरीजनेबल सम, अपनी ज्यादा नाम कर दे, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हाई कंपाउंड, एक तो हाई इंटरेस्ट भी और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा? ठीक है ना। ये वाला बताओ, मार्केट में रेट चल रहा है 15 से 26, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, टाइट सिचुएशन है, स्ट्रिंजेंसी है। स्ट्रिंजेंसी मतलब लोग बहुत पैसा आसानी से दे नहीं रहे एक दूसरे को, मतलब कोरोना आगे पैसे नहीं दे रहे, पता ना जिंदा बचेगा ना बचेगा, पता नहीं लौटेगा ना लौटेगा, मैं ना दे रहा ऐसे पैसे, भाई पैसे मर जाएंगे मेरे, मैं खुद नहीं चला पा रहा अपना घर। ऐसी सिचुएशन चल रही है कोरोना जैसी टाइम की, लोग एक दूसरे को पैसे भी नहीं दे रहे, न एक दूसरे की सहायता करना चाह रहे कि भैया ये बीमार है तो मैं ही बीमार हो जाऊंगा, है कि नहीं बात? ऐसी सिचुएशन में एक आदमी मदद करने को तैयार है, वो कह रहा था कि मार्केट में रेट चल रहा है इतना, लेकिन मैं लूंगा 30 मार्केट से ज्यादा। अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? ये नहीं है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे आपने कहा इतना तो मजबूरी का फायदा उठाना बनता है, इतना तो मजबूरी का फायदा उठाना क्या होता है सर? हाँ, इतना मजबूरी का फायदा उठाना बनता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनता है। बोलो भैया, बात समझ में आई? इसका मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस की रेंज क्या है? अगर 75% से लेके 100% तक और कंपाउंडेबल है तो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वरना फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये निकली हमारी रेंज, ये निकली हमारी रेंज। ठीक है भैया, बोलो। समझ आ रही है बात? बोलो रे देवा देवा, बोलो। नीचे के 2 केस पढ़ो। गुरुजी कह रहे हैं मोक्ष दिला दूंगा तुझे, दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दे। अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? है भाई, बिल्कुल है ना, राइट। एक ड्रंकन पर्सन तुम क्या चार्ज कर रहे हो सर? कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये भी क्या है सर? पहचान लोगे, सिंपल है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ये सारे केस अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन के थे। कौन से थे ये सारे केस? यानी जबरदस्ती अनफेयर हाई अमाउंट लेना। ठीक है मुन्ना मुन्नी? सर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? जब तुम्हें मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूं तो अनुष्का शर्मा तो जाएगी कोर्ट, जब तक कोर्ट नहीं जाएगी शादी वैलिड। अनुष्का शर्मा क्या प्रूफ करेगी? ये पापा ने बिल को डोमिनेट किया, अनड्यू है ना, और उससे अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन भी। पापा क्या प्रूफ करेंगे? पापा कहेंगे हाँ नॉट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया भैया। ठीक है, ऐसे भैया आज से बहुत साल पहले एक और पिक्चर आई थी, ऐसे बहुत साल पहले एक और पिक्चर आई थी, बंटी और बबली, इन दोनों की जोड़ी शामत और कयामत। बंटी और बबली, बंटी बबली में एक चीज देखी तुमने? उसमें दोनों मिलके एक अंग्रेज को ताजमहल बेच देते हैं। क्या बेच देते हैं? ताजमहल। पहले तो बात समझ में आ गई जो स्क्रीन पे है? दोनों में डिफरेंस, फिजिकल प्रेशर, क्रिमिनल, कोई रिश्तेदारी नहीं। यहां पे क्या होता है? मॉरल
क्रिमिनल और रिलेशनशिप हमेशा होगा, तभी तो प्यार मोहब्बत से होगा। या चक्कू दिखाया जाता है या इमोशनल किया जाता है। दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? तो ये तुम मुझे बताओ, क्या ताजमहल बिक सकता है? ताजमहल बिक सकता है क्या? अगर भैया ताजमहल बिक सकता होता तो अंग्रेज 1947 से बेच के निकल लेते। बात समझ में आ रही है? लाल किला भी बेच के निकल लेते, ताजमहल भी बेच के निकल लेते। इंडिया की जितनी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, विंटेज प्रॉपर्टी है, मंदिर वंदिर सब बेच के निकल लेते जो हजारों साल पुराने हैं। है कि नहीं बात? और ताजमहल क्योंकि वंडर में आता है तो उसको तो हाई कीमत पे बेच के निकल लेते, और आज कोई और रह रहा होता ताजमहल में। बात समझ में आई नहीं बात? तो भैया इतनी बात तो समझ में आती है, ताजमहल नहीं बिक सकता। रीजन? क्योंकि जो देश की संपत्ति होती है वो बिकती नहीं है। तो जिसको अंग्रेज को उसने ताजमहल बेचा, उसे तुम क्या बोलोगे? फ्रॉड। क्या बोलोगे? अब आती है बात, फ्रॉड का मतलब क्या है? ये कैसे प्रूफ होगा कि बंटी बबली ने उस अंग्रेज के साथ क्या किया है? धोखा किया है। अगर ये बातें प्रूफ होती हैं तो धोखा है। अच्छा, धमकी तो कुछ दी नहीं, चक्कू थोड़ी दिखाया है, खरीद ताजमहल ना। इमोशन अत्याचार किया नहीं, बंटी बबली अंग्रेज कोई रिश्तेदारी नहीं आपस में, ना भरोसे का रिश्ता, ना कुछ जो ऊपर हमने पढ़ा, अनजान है। तो फ्रॉड कैसे प्रूफ हुआ? बंटी बबली ने एक नकली पेपर बनाया। किसके पेपर बनाए? नकली पेपर बनाया ताजमहल के, उस पर साइन कर दिए यूपी के चीफ मिनिस्टर के, है ना, कि यूपी के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ताजमहल तुम्हें क्या कर दिया जाए? बेच दिया जाए, क्योंकि यूपी में है ना ताजमहल, तो आगरा। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर जब तक क्या रहेंगे? चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तब तक ताजमहल तुम्हारा। जब वो चीफ मिनिस्टर ना रहे तो फिर अगले चीफ मिनिस्टर से बात कर लेंगे। अगर वो कहेंगे ले लो तो ले लेना, वरना वापस कर देना, पैसे लौटा देंगे कुछ, है ना। इस तरीके से ताजमहल उसे क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। यूपी के चीफ मिनिस्टर के साइन कर दिए। इसका मतलब पता लग रहा है धोखा किया उसके साथ। ये बात बंटी बबली को पता है कि नहीं पता? बंटी बबली को पता है कि नहीं पता है? बात पता है कि नहीं पता? पता है ना। अगर बंटी बबली को ये बात पता है, ठीक है मुन्ना मुन्नी, अगर बंटी बबली को ये बात पता है तो आप बोलोगे कि बंटी बबली को जब ये पता है कि ताजमहल नहीं बिक सकता, उन्होंने झूठ बोला। तो फ्रॉड का मतलब हुआ एक झूठी बात बोलना। क्या बोलना? झूठी बात जो बोलना, वो कैसे बोलना? जानबूझकर बोलना। और क्यों बोलना? डिसीव बोले तो चीट करने के लिए बोलना। यानी फ्रॉड ने बोला 3 बातें मेरी प्रूफ कर दोगे तो मैं धोखाधड़ी प्रूफ हो गई। एक तो क्या बोलना है? झूठ बोलना है, बोलने वाले को पता है वो झूठ बोल रहा है। प्लस क्या बोलना है? विलफुली बोलना है, जानबूझकर। और क्यों बोलना है? चीटिंग करने के लिए, यानी पैसों का धोखाधड़ी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा फ्रॉड मीन्स अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कौन हुई? बंटी। और विद हिज कमिटिंग, फ्रॉड मीन्स कोई भी काम जो बंटी करता है और विद हिज कन्वीनियंस, यानी कि उसकी कोई चालूपंथी से करता है, और बाई हिज, या फिर वो क्या करता है सर? या तो वो खुद करता है या फिर खुद वो चालूपंथी से एड ऑन करवाता है या फिर किसी से करवाता है। क्यों करवाता है? उस अंग्रेज को चीट करने के लिए। ऐसा एक्ट करना क्या माना जाता है? फ्रॉड माना जाता है। एक ऐसा काम जो बंटी करता है या उसकी कन्वीनियंस यानी या उसकी चालूपंथी से होता है या उसके किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है सामने वाले को धोखे के लिए, तो ऐसा एक्ट क्या होता है? फ्रॉड होता है। फिर जैसे हमने बोला फ्रॉड में कुछ और चीजें आती हैं। फ्रॉड में ये डेफिनेशन भी आता है, पहली डेफिनेशन पढ़ो। फ्रॉड इंक्लूड, ये बातें भी फ्रॉड में आएंगी, ये बातें भी फ्रॉड में आएंगी, ये बातें भी फ्रॉड में आएंगी। क्या बात है सर? पहली लाइन पढ़ो, तुम्हें लगेगा अरे सर ये तो सर के ऊपर से निकल गई बात।
अब पढ़ो आराम से फिर से। बोलो। अब देखो, हाँ सही बात। A suggestion as to fact which is not true by the one who does not believe it to be true। अब सुनना ध्यान से, एक ऐसी बात जो झूठ है, नॉट ट्रू मतलब झूठ है, बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? बाय द वन, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है जो खुद बिलीव नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। यानी वो क्या बिलीव करता है? अगर मैं नॉट काट दूं बाय द वन हु बिलीव इट इज, तो नॉट काट के क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स, है ना। अब मान लो भैया, क्या नाम भैया तुम्हारा? सिद्धांत। अब सिद्धांत क्लास में बैठा नहीं बैठा? अब पापा जी का कॉल आ गया, पापा हेलो अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ अंकल, नहीं कई दिन से नहीं आ रहा? हाँ हाँ सच में। अरे अंकल आजकल के बच्चे हाथ से निकल चुके, हवा लग चुकी, घूम रहा हो कहीं मेट्रो में किसी के साथ। अंकल उसे मोबाइल मत दो, मैं पहले ही कह रहा हूँ। आज बताओ, आपने मोबाइल भी दिला दिया उसे, है ना। अंकल यही करते हैं दुनिया में, लोग क्या करें, बच्चे हैं नालायक एक नंबर के, पास थोड़ी उन्होंने। हाँ अंकल, हाँ ठीक, हाँ अंकल देख लेना, आप देख लेना। अब मैंने सच बोला झूठ बोला? झूठ बोल दिया। कैसे पता तुम्हें झूठ बोल दिया? सिद्धांत क्लास में नहीं है, एक तो ऊपर वाली बात, एक ऐसी है ना, विलफुली बोला, जानबूझकर बोला, सामने वाले को चीट करने के लिए बोला। अब अगर सिद्धांत आ रहा मम्मी रिटर्न्स, मम्मी पपट्टियों में लिपटा हुआ आ रहा है, कह रहा सर सीसीटीवी कैमरे की कसम, मैं बताऊं मैं हूं नहीं के क्लास में। पापा यकीन नहीं करे, पापा कह रहे तू सच बोल रहा है, तेरे सर झूठ बोल रहे हैं। पापा ने खूब कूट दिया मुझे। अब इसको यहां लगाते हैं, एक ऐसी बात कि सिद्धांत क्लास में नहीं है, एक ऐसी बात सिद्धांत क्लास में नहीं है, ये बात सच है झूठ है? नॉट ट्रू, बैठा तो है। एक ऐसी बात सिद्धांत क्लास में नहीं है जो झूठ है, एक ऐसी बात जो झूठ है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है जो खुद ये बिलीव करता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैं क्या बिलीव करता हूं खुद? मैं खुद क्या बिलीव करता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा। अब डजंट बिलीव की जगह क्या लिख दो? नॉट बिलीव। और फॉल्स की जगह क्या लिख दो? ट्रू। एक ऐसी बात जो झूठ है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है जो खुद बिलीव नहीं करता, हु डज नॉट बिलीव, जो खुद बिलीव नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। यानी कि वो खुद क्या बिलीव करता है? कि वो झूठ बोल रहा है। अब जज साहब ने इसको उल्टा लिख दिया। लिखना तो होता है एक ऐसी बात जो झूठ है, अंकुर के द्वारा बोली जा रही है, जो खुद ये जानता है, बिलीव करता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उन्होंने पता क्या लिखा? एक ऐसी बात जो झूठ है, अंकुर के द्वारा बोली जा रही है, जो खुद बिलीव नहीं करता, खुद ये विश्वास नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। वो खुद विश्वास नहीं करता कि वो सच बोल रहा है, वो खुद विश्वास नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। इसका मतलब वो क्या विश्वास करता है? कि वो झूठ बोल रहा है। तो जज साहब ने इसको उल्टा लिख दिया कि खुद विश्वास नहीं करता कि वो सच बोल रहा है। अंकुर डज नॉट बिलीव इट इज ट्रू, इसका मतलब अंकुर बिलीव इट इज फॉल्स। तो इसको रिवर्स करके लिख दिया, और कुछ नहीं किया। सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, एक ऐसी बात सिद्धांत क्लास में नहीं है, झूठ है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा बोली जा रही है जो खुद जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। यानी वो खुद नहीं जानता कि वो सच बोल रहा है। बात समझ में आई? अगला आसान है, जानबूझकर कोई चीज छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट। जानबूझकर कोई चीज छुपाना, क्या मतलब हुआ इसका? जानबूझकर कोई चीज छुपाना क्या मतलब हुआ? हाँ, और फिर जानबूझ के छुपा रहे हो, तो छुपाना भी जानबूझकर क्या है? धोखे के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस में असेट दिखा दी, लायबिलिटी नहीं दिखाई। तो लायबिलिटी ना दिखाना क्या हुआ? लायबिलिटी छुपाई। तो जज साहब ने क्या बोला? लायबिलिटी छुपाना क्या है? फ्रॉड है। केस का नाम याद रखना, पर केस का बात याद रखना। पिंटू ने बिल्लू को घोड़ा बेच दिया, पर घोड़े की नाल होती है ना, नाल पैरों में लगती है, घोड़े की नाल टूटी हुई थी और उसने जानबूझ के उस पर
चिप भी लगा दी छुपाने के लिए, जो सामने वाले बायर को पता ना लगे आसानी से। फ्रॉड है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है, हाँ, तुमने जानबूझकर टूटी हुई नाल को चिपकाया है। अगली बात, तीसरा फ्रॉड क्या होगा? तीसरा फ्रॉड होगा आपने एक ऐसा वादा किया जो आप जानते हो निभाओगे नहीं, है ना। यानी मैंने तुम्हें पढ़ाने का वादा किया, फीस ले ली, लेकिन मैं वादा करते हुए खुद को ये जानता हूं कि मैं पढ़ाने का ही नहीं हूं। फीस दे दी पूरी, जब तक फीस थी तब तक तो पढ़ा दिया, उसके बाद अब नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसी बोल दिया था। तो क्या हुआ, ये मैंने एक ऐसा वादा किया जिसमें मेरी इंटेंशन ही क्या है, उसे पूरा ना करने की। तो जब सामने कहा भाई तो धोखे के बराबर है ना, धोखे के बराबर। तो धोखा कर रहे हो बच्चों, फीस ले रहे हो, पढ़ानी है, धोखा ही है तो, है ना। केस क्या है, एक लड़का लड़की ने शादी करी और शादी के अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हम इसे असली मैरिज नहीं मानेंगे। ये क्या होता भाई? जब सब कह रहे हैं भाई ये तो मैंने पहली बार सुना है भाई, फेरे ले लेगा तू? हाँ फेरे ले लूंगा, लेकिन शादी नहीं मान। ये क्या होगा भैया? अच्छा 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 अच्छा, फिल्म की शूटिंग चल रही है, अच्छा कौन सी फिल्म आ रही है भैया? फिल्म नहीं आ रही, असली शादी है। अरे तो असली शादी पर शादी क्यों नहीं मान रहे? हम तो ना मान रहे। तो जज साहब ने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विवाह का, और तुम उसमें क्या कह रहे हो, हम उसे निभाएंगे नहीं, तो धोखा है फिर तो। अब लड़का कह रहा था धोखा, लड़की कह रही तो उसकी तरफ से धोखा है। फिल्म की शूटिंग चल रही तो बताया भैया, अनुष्का ने शादी कर ली भैया शाहरुख खान से, रब ने बना दी जोड़ी में, तो तुझे बता असली शादी थोड़ी है वो, असली शादी तो विराट से हुई है ना। ये शाहरुख खान कह देगा ए अनुष्का तानी पार्टनर विराट के पास नहीं जाने का है, समझ में ना बात। तो फिल्मों में तो यार पुराने जमाने में शादी होती आ रही, पर वो सारी शादी क्या मानते हैं, नकली मानते हैं। पर असली शादी में तुम ये बोलो तो फिर वो क्या है, फ्रॉड है। जज साहब ने बोला अगला काम, कोई भी ऐसा काम जो चीटिंग के बराबर प्रूफ हो जाए। किसके बराबर? चाहे तुमने कोई भी ट्रिक लगाई हो, कोई भी चालूपंथी करी हो, कोई भी अनफेयर मीन्स किया हो, बस क्या प्रूफ हो गया कि तुमने सामने वाले को चीटिंग किया। तीन चीजें प्रूफ हो गई कि तुमने झूठ बोला, जानबूझकर बोला, और सामने वाले के ऊपर चीट करने के लिए बोला, है ना। और अगली बात, एक बात जो लॉ ने खुद मना कर रखी है कि ये बात किसी से छुपानी नहीं है, और तुम वो बात क्या कर रहे हो सर, जानबूझकर छुपा रहे हो, तो क्या होगा, फ्रॉड के बराबर। केस आएगा, सिंपल आएगा। प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है, किसी और एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, किसमें, प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है प्रॉपर्टी एक्ट में, कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचो सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है कि दीवार खोखली तो नहीं है, छत कच्ची तो नहीं है भाई, तुम उसे बता नहीं रहे, छत गिर गई तो धोखे बराबर है कि नहीं है। तो जज साहब ने बोला कि तेरी छत जब टूटी हुई थी तो उसे मरने का वेट कर रहा है। जज साहब ने क्या बोला, ये बात छुपा लेना क्या माना जाएगा, फ्रॉड। तो फ्रॉड के कितने केस हुए, 6। ई पॉइंट तक तो पॉइंट हो गए और एक डेफिनेशन हो गई, तो 5 तो पॉइंट हो गए, एक डेफिनेशन हो गई, है ना। तो फ्रॉड में ये बातें होती है सर। धोखाधड़ी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी करेंगे, किसी अनजान के साथ धोखाधड़ी थोड़ी कर दोगे, ठीक है। बात धोखाधड़ी में क्या होगी सर, हमेशा झूठ होगी। बात झूठ किसकी होगी सर, फैक्ट की होगी, यानी ओपिनियन नहीं होगा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं फीस दे दोगे तो, नहीं नहीं नहीं, तुमने फीस दे दी और मैं नहीं पढ़ा रहा, यानी कि बात एकदम पक्की होगी। अगली बात, सच में तुम्हारे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ हो। सच में तुम्हारे साथ क्या हुआ सर, धोखा हुआ। सबसे खतरनाक बात, धोखा होने के बाद तुम्हें लॉस हुआ हो। अगर धोखा होने के बाद लॉस नहीं हुआ तो फिर वो फ्रॉड कैटेगरी में है। फ्रॉड को प्रूफ करने के लिए तुम्हें यह बताना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखे के साथ मुझे क्या हुआ, पैसों का लॉस हुआ है कि नहीं बात, बोलो। एक बंदे ने तोप बेच दी पुराने जमाने में, ठीक है, सुनना ध्यान से। सामने वाले बंदे ने तोप खरीद ली बिना जांचे, और जब उसे तोप चलाई तो वहीं फट गई, है ना, आंगन साफ उसका, मैदान। कह रहा भैया मेरा घर उड़ा दिया इनने तो बेचने वाले ने धोखा किया, उसने बताया नहीं कि, है ना, कि तोप की जो नाल है वो टूटी हुई है और चलाने के बाद बम वहीं फट जाएगा। धोखा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों, जज साहब ने बोला तूने उसे चेक किया ही नहीं,
अगर वो इस बात को छुपाता भी नहीं और ऐसे लिखता तो भी तो चेक थोड़ी करता। तुमने बिना चेक किए तो खरीद ली तो सिर्फ तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारे साथ एक्चुअली में चीट नहीं हुआ। एक्चुअली में चीट बताओ कब होता? जब चेक करने के बाद वो इस तरीके से छुपा लेता, एक्टिव कंसीलमेंट कर लेता कि तुम्हें चेक करने के बावजूद भी पता नहीं लगता कि क्या है, तोप टूटी हुई है, और तब वो तुम्हारे घर में फट जाती, तो फिर तुम्हारे साथ चीटिंग होती। तो जज साहब ने बोला भैया जागो ग्राहक जागो लगता है। जागो ग्राहक जागो से पहले अपना धर्म निभाओ। क्या क्या धर्म निभाओ? चीजों को चेक करने का। चेक करने के बाद भी अगर तुम ना पहचान पाए तो तुम्हारे साथ धोखा है कि नहीं बात? तुम जा रहे हो एवी खरीद के ला रहे हो, भाई चश्मा लिया है भाई हमारा, भैया वो वाला पैक कर दे। अब वो इसके नंबर का है कि नहीं, चेक तो ही करेगा। तो जब सामने का तेरी गलती, दुकानदारी गलती क्यों? जाओ ग्राहक जागो लेगा, तुझे चेक करना चाहिए, है कि नहीं बात? मैं मिठाई लेने जाता हूं 10 रुपए की 50 रुपए की, तो भी चेक पूछ ले 10 बार, भैया ताजी है ना, एक खिला के दिखा दे, है कि नहीं बात? और तुम यार तो इतनी बड़ी तोप खरीद रहे हो यार, हजारों लाखों रुपए की, तुम पे तोप चेक नहीं हो रही, और तुम कह रहे हो घर जाकर चलाऊंगा इसे। हम तो अपने घर में चला लेता, फिर है मैदान क्यों उड़ा रहा अपना? बात समझ में आई ना? अगर चेक करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद तुम्हें पता ही नहीं लगता उसके डिफेक्ट का, तो मैं फ्रॉड का केस मान के केस जितवाता। तो जज ने भगा दिया। एक्चुअली चीट हुआ ही नहीं क्योंकि तूने चेक किया ही नहीं। और चीट होने के बाद तुम्हें क्या प्रूफ करना है? मुझे पैसों का क्या हुआ है, भैया मेरा मैदान खराब हो गया तो मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, बिल्डिंग गिर गई तोप के चक्कर में मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ये प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें। लॉस प्रूफ नहीं करोगे तो वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड वॉइडेबल। क्योंकि जब तक कोर्ट में नहीं जाओगे तब तक, जब अंग्रेज कोर्ट में जाएगा तभी तो पता लगेगा कि बंटी ओवली ने क्या किया है, धोखा किया है। ठीक है, तो आप कोर्ट जाएंगे, डैमेजेस लेंगे, और आप चाहे तो धोखे केस में सामने वाले से कह सकते हैं कि ना मुझे डैमेजेस मत दे, जो वादा किया वो निभा दे, जो वादा किया है वो निभाना पड़े। इसे पता क्या बोलते हैं? इंसिस्ट द परफॉर्मेंस। इंसिस्ट द, इसका मतलब होता है कि मुझे पैसा मत दो, क्या करो। अब जैसे तुम कोर्ट में जाके क्या बोल रहे हो जज से, किसी ने फ्रॉड किया, फीस ले ली, पढ़ा नहीं रहे, जानबूझकर फ्रॉड कर दिया। तुमने बोला सर से कह दो फीस मत दो वापिस, अब क्या कर दो, पढ़ा दो। तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद डैमेजेस नहीं मांगे, कि तुमने कहा बस पढ़वा दो इनसे दोबारा। जज साहब कह रहे कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है तुम्हारा, वॉइडेबल। अगली बात आती बहुत खतरनाक, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? नहीं। ये एग्जाम में गलती मत कर देना। खामोशी का मतलब धोखा नहीं होता। जैसे खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, याद है ना अनुष्का भाभी, आलिया भाभी, जैसे खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, ऐसी खामोशी का मतलब धोखा नहीं होता। बात समझ में? खामोशी का मतलब क्या नहीं होता सर? धोखा नहीं होता। अब तुम जा रहे हो भैया किसी रास्ते पे, तुम्हें पर्सन मिल गया, भैया हाँ भैया ये रोड कहाँ जा रही है? वो भी खतरनाक आदमी था, रोड ना जा रही कहीं तू जाएगा, रोड ना जा रही कहीं भी तू जाएगा, जा जाएगा। सॉरी भैया सॉरी, अरे भैया देवा मेरी मती मारी गई, मैंने सवाल पूछ दिया है ना। अच्छा भैया तुम बड़े खतरनाक, तुम बहुत पढ़े लिखे निकल लग रहे हो भाई, ऐसी बात मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। अच्छा ये बता दो, अब मैं ही जाऊंगा, मैं इस रोड से ग्रेटर नोएडा पहुंच जाऊंगा। वो मुस्कुरा रहा। तुम क्या भैया तुम बहुत खतरनाक आदमी भाई, वो मुस्कुरा रहा। तुम्हें ग्रेटर नोएडा की जगह उन्होंने पहुंचा दिया दिल्ली, उस रोड से कहां पहुंच गए तुम? फिर तुम वापस घूम के तुम्हें वही मिल गया, तुमने गर्दन पकड़ ली। तू बड़ा पागल आदमी है यार, दिल्ली भेज दिया, ग्रेटर नोएडा वहां है, ग्रेटर नोएडा तो वहां है, तूने उल्टा भेज दिया भाई। वो मुस्कुरा रहा फिर भी। तुमने कहा भाई तेरे चक्कर में टाइम खराब हुआ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो छूट गई, मेरे पैसों का नुकसान हुआ, तूने मेरे साथ धोखा किया। धोखा है या नहीं है? नहीं है। किसी बंदे का चुप रहना धोखा क्यों है? किसने कही तुम्हें कि तू उससे जाके पूछ? और उसने ये भी कहा बोली कि रोड कहां जा रही है? ग्रेटर नोएडा। उसने तो नहीं बोली, उसने बोला भैया ग्रेटर नोएडा जा रहा हूं रास्ता,
तो मुस्कुरा रहा हूं, उसने कहा बोला जा रहा है, सामने वाला कह रहा सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। किस बात में मुस्कुरा रहा है? मुझे याद आ गई कोई बात। तुम्हारी तरह ख्यालों में ना खोए रहते, तुम ख्यालों में खोए खोए मुस्कुराते रहो, तुम वो भी मुस्कुरा रहा था। तो भाई कि कोई मुस्कुरा रहा है तो उसका मतलब फ्रॉड। जज साहब ने कहा भाई ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट, है ना। जागो ग्राहक जागो लगता है, कैविटी मीटर याद आ गया? जागो ग्राहक जागो लगता है। दुकानदार का सामान को खरीदते टाइम पे, है ना, क्या बोलना, किसी भी बात के लिए चुप रहना, तो क्या होता है सर? फ्रॉड नहीं होता। देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ, देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ। बोलो, बात समझ में आ गई? देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ मतलब किसी की भी कोई ड्यूटी नहीं कि सच बताए, क्योंकि सच बताने वाला अगर कोई सच बताएगा तो भैया धंधा कैसे चलेगा? अगर हलवाई बेचारा ये बोल देगा कि ये मिठाई परसों की है, तो फिर बिकेगी कैसे भाई? है कि नहीं बात? इतने में तो उसने लागत लगा रखी है बनाने की, इतने में तो डब्बे भरे रखे हैं। ये बायर की ड्यूटी है कि वो खुद को सेटिस्फाई कर ले कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। दुकानदार का चुप रहना फ्रॉड नहीं है। अब सुनना ध्यान से, केस है सर। पहला केस, ये वाला देखो, पढ़ना जरा, पहले ये पढ़ो। बस फ्रॉड तो जब होता जब वो पूछती, है ना, उनने पूछा नहीं, उनने बताया नहीं। ठीक है, ऐसे भैया एक अंकल जी ने ड्राइवर रखा, उन्होंने पूछा गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। सही चलाता है एकदम? तेज तो नहीं चलाता? नहीं सर, टेस्ट ड्राइव ले लो। चल चलाइयो। चलवा के अंकल जी बढ़िया चलाई उसमें। रास्ते याद है तुझे नोएडा दिल्ली के सारे? हाँ सर सब याद है, कई सालों से यहीं गाड़ी चला रहा हूँ। एयरपोर्ट जाना हो, दिल्ली में सीपी जाना हो, सब ले जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, गूगल के बिना ले जाऊंगा सर, है ना, सब पता है कौन सी पार्किंग कहाँ है। अंकल जी ने ड्राइवर रख लिया। अंकल जी से एक दिन ले गए, रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। सब कुछ ठीक था, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कह रहा सीखी भी है, लाइसेंस ना बनवाया। लाइसेंस ना बनवाया भैया, किसकी गलती है? ड्राइवर की नहीं, अंकल जी की गलती है। क्यों? अंकल जी ने पूछा नहीं, पूछा नहीं ना, तो उसने बताया नहीं। जब तक तुम पूछोगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और ना बताना फ्रॉड। ये रहा केस। एच कीप क्वाइट अबाउट द लाइसेंस, तो जब सामने क्या बोला? एच का चुप रहना, है ना, इट इज फ्रॉड नहीं है। इट इज नो ड्यूटी टू इन्फॉर्म दैट, उसे नहीं आता। देयर इज नो फ्रॉड। पता कब होता? जब उसको पूछते, तब फ्रॉड होता। तो फ्रॉड में बड़ी गजब की चीज लगती है, पता क्या? साइलेंस में। तूने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तूने, मैंने बताया। बात खत्म। दोनों केस यही है। कंगना ने पूछा नहीं, ऋतिक ने बताया नहीं। अंकल जी ने पूछा नहीं, ड्राइवर ने बताया नहीं। तो जब कोई भी चीज अगर मैं बता नहीं रहा, फ्रॉड नहीं है। तुमने पूछा नहीं, हलवाई ने बताया नहीं मिठाई खराब है, फ्रॉड नहीं है। तो पूछो भैया, जाओ ग्राहक जाओ लगता, पूछो, हर चीज पूछो, है ना। इसका मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड हो जाए? हो सकता है इन केसेस में। अभी हमने पढ़ा खामोशी का मतलब फ्रॉड नहीं होता, लेकिन इन केसेस में खामोशी का मतलब फ्रॉड होता। बताओ कब? जब तुम पूछो तो सामने वाले की क्या बनेगी? ड्यूटी टू, सामने वाले क्या बनेगी भैया? ड्यूटी टू स्पीक। सामने वाले क्या बनेगी? ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है। अगर तुम पूछोगे तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा सर? बताना पड़ेगा। तुम मुझसे पूछो तो मेरी ड्यूटी है बताना, है ना। अब ड्यूटी टू स्पीक पता कहां बनती है?
जहां भरोसे का रिश्ता होता है, और भरोसे का रिश्ता मैंने भी ऊपर पढ़ाया तुम्हें, फिड्यूशियरी रिलेशन। जहां भी फिड्यूशियरी रिलेशन, बाप बेटा, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, परिवार में क्या होता है? भरोसे का रिश्ता होता है। याद है बात? क्लाइंट, डॉक्टर, ये सब इनके भरोसे के रिश्ते होते हैं। जहां भरोसे का रिश्ता है वहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक बनती है, क्योंकि आप सामने वाले पर भरोसा कर रहे हो कि भाई जो मैं पूछ रहा हूं तो वो सही बताएगा। और अगर मैं पूछ रहा हूं और वो चुप है तो इसका मतलब उसकी खामोशी का मतलब मैं हाँ मानूंगा, है कि नहीं बात? और तुमने मुझसे पूछा सर परसों क्लास है कि नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो तुम क्या मानोगे? है भरोसे का रिश्ता है ना, तो मेरा चुप रहना क्या है? हाँ, तो मेरा चुप रहना क्या होगा सर? हाँ होगा। अगर तुम्हारे साथ क्लास में धोखा हुआ तो तुम बोलोगे साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड। ये लिखी बात सर। जहां पे भरोसे का रिश्ता होता है, जहां भरोसे का रिश्ता होता है, एटमोस्ट गुड फेथ, वहां पर सारी बातें बताना क्या होता है? अनिवार्य होती है। अगर आप कोई बात छुपाओगे भरोसे के रिश्ते में तो वो धोखा होगा। वहां साइलेंस क्या होगा सर? धोखा होगा। पढ़ के देखो। एक बाप ने अपनी बेटी से पूछा कि ये घोड़ा पागल तो नहीं है? बेटी चुप है। भरोसे का रिश्ता हुआ नहीं हुआ? चुप रहना क्या माना गया? फ्रॉड माना गया, क्योंकि यहां तुम्हारी ड्यूटी टू स्पीक है। बात समझ में आई? एक शेयर होल्डर ने अपने ब्रोकर से कहा कौन से शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर ने क्या किया? गलत तरीके से फेक दाम में शेयर बिकवा दिए। फ्रॉड हुआ नहीं हुआ? उसका चुप रहना शेयर के दाम के बारे में फ्रॉड है, क्योंकि वहां भरोसे का रिश्ता होता है। एक शेयर होल्डर का अपने ब्रोकर पर, एक क्लाइंट का अपने वकील पर, एक पेशेंट का अपने डॉक्टर पर, एक बेटे का बाप के ऊपर, भाई का बहन के ऊपर, बहन का भाई के ऊपर। इन सबका क्या होता है सर? भरोसे का रिश्ता होता है। इंश्योरेंस में भरोसे का रिश्ता होता है नहीं होता? होता है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि सारी बातें क्या करे सर? पूरी करे। अगर कोई बात पूछे जाने पर वो बता नहीं रहा, अब तुमने इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये पूछ रहा है नशेड़ी हूं मैं, नशेड़ी, नशा करके अगर मेरी किडनी खराब हो गई है ना तो भैया हॉस्पिटल का बिल मिलेगा। वो मुस्कुरा रहा, अरे सर क्या बात है, अरे लगते नहीं हो सकल से नशेड़ी हो, है कि नहीं बात? तो क्या भरोसे का रिश्ता नहीं है? उसे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी बात? तो उसका चुप रहना इस बारे में बताना कि नशे से जो बीमारियां होती हैं इसके बारे में चुप रहना क्या माना जाएगा? फ्रॉड। क्योंकि वहां तुम्हारा क्या है? भरोसे का रिश्ता है, सारी बातें बतानी है। इंश्योरेंस कंपनी मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, सारी की सारी जरूरी बातें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। शादी का तो होगा भाई, शादी का तो मानोगे ही। तो सबने कहा शादी भरोसे का रिश्ता होता है नहीं होता? है कि नहीं बात? लड़की बहुत अच्छा खाना बना लेती है, क्या बना लेती है? मैगी बना लेती हूँ, है कि नहीं बात? ठीक है। अरे लड़का एडमिन है, एडमिन, शादी कर ली, पता लगा व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है भाई साहब। तो ये बात बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो भैया शादी के टाइम पे सारी बातें क्या होनी चाहिए सर? हाँ, जो भी एक दूसरे से पूछा जा रहा है, वरना आप पूछ रहे हो सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो वो क्या है सर? अब इनने पूछा लड़के से खाना बना लेते, मुस्कुरा रही है। लड़के ने इससे पूछा मैं तो जॉब करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कमा भी लेती हूँ, तू कमाता है कुछ? मुस्कुरा रहा है, क्या बात कर? बताओगे नहीं? बताओगे नहीं विभूति भैया नल्ला हूं मैं, है कि नहीं बात? ठीक है। खामोशी का मतलब क्या होगा सर? फ्रॉड। और ऐसी अगर फैमिली सेटलमेंट है, फैमिली सेटलमेंट याद आया? कंस्टिट्यूशन में पढ़ा था सुप्पू वाला केस। बेटे थे, मम्मी को रहा है पढ़ लो भैया, नलायक दोबारा पढ़ लो जाके, मम्मी के नाम पे वो कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट। 3 बहनों वाला केस था, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में जब फैमिली ब्रेक होती है, HUF ब्रेक होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होता है? पार्टीशन होता है। तो पार्टीशन के टाइम पे फुल डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। तो बताओ, पहला जनरल लॉ, खामोशी का मतलब फ्रॉड होता है? नहीं होता। लेकिन 4 केस में खामोशी का मतलब फ्रॉड होता है। पहला भरोसे का रिश्ता, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा शादी, और चौथा परिवार का जब ब्रेकडाउन होता है। तो पहला भरोसा, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा शादी और चौथा
HUF का पार्टीशन होता है। इन केस में साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड होता है। इनके अलावा जर्नल केसेस में साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड क्यों नहीं होता? क्योंकि जागो ग्राहक जागो लगता है। और पांचवा केस होता है जहां पे साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड मानते हैं, जहां पे आपकी स्पीच, जहां पे आपकी खामोशी इक्वल टू स्पीच जनता मान लेती है, जज मान लेता है। वेयर योर साइलेंस इक्वल टू स्पीच, है ना। कुछ ऊपर जैसे भरोसे वाली बात ही है। जैसे ए ने कहा बी से कि भाई बी ने कहा ऐसे, अगर तू भाई मुझे सच सच नहीं बताएगा तो मानूंगा घोड़ा क्या है? साउंड है। ए कुछ नहीं बोल रहा, तो यहां उसकी ड्यूटी टू स्पीक है कि नहीं है? तो यहां उसकी साइलेंस को क्या माना गया? इक्वल टू स्पीच। तो जहां पूछ रहे हो और कह रहे हो अगर तू कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मान रहा हूं, तो साइलेंस क्या होता है? जहां मोस्टली लोग दुनिया मानते हैं, जैसे शादी। अब ये मान लो सिद्धांत की शादी हो रही, घर वाले कह रहे हैं लड़की पसंद है, मुस्कुरा रहा है। मम्मी पूछ रही, अरे बोल हाँ या नाम है। मम्मी मम्मी क्या पूछे, मम्मी क्या बताऊं? वहां मम्मी ने रोका कर दिया लड़की का, हाँ भाई 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। गाना गा दिया, हनी सिंह का गाना बज गया वहां, ठीक है। बाद में घर आया कह रहा मम्मी ने हाँ का बोली, तुम वहां पे डुबा दे, अंगूठी पहनाई उसे। अबे अपनी अंगूठी पहना के आ गई उसे मैं रोके पे, तू क्या बोल रहा है? होश में शादी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्नली जनता, भारतीय जनता, भारतीय परिवार ऐसी सिचुएशन में खामोशी को क्या मानता है? यस जैसी स्पीच मानता है। कोर्ट भी यही बोलेगा, कहेगा भाई तू इंडियन परिवार से है, और इंडियन कल्चर में शादी ब्याह के मामले में अगर कोई बालक अपने माँ बाप के सामने शर्मा रहा है तो क्या माना जाता है? हमारे यहाँ इक्वल टू स्पीच माना जाता है। मम्मी बोल रही है साथ में, अरे तू बता पसंद है कि नहीं है। तो मम्मी का मतलब क्या है? अगर तू मना नहीं कर रहा तो हम मानेंगे तुझे पसंद है। यही तो मानते घर वाले भी, मेरी भी ऐसी हो गई थी, है कि नहीं? मैं भी कुछ नहीं बोला, रोका कर दिया घर वालों ने। मैंने क्या कर दिया? वो का बोला क्यों नहीं? तू पसंद है कि नहीं है कि नहीं बात? तो भैया होता है ऐसे। मम्मी पापा कह रहे हमारी भी ऐसी हो गई थी। तो इसका मतलब तब मुझे लॉ समझ में आया, सही कह रहे हो। कई बार खामोशी इतनी खतरनाक होती है कि सोसाइटी जज उसे किसके बराबर मान लेता है? हाँ के बराबर मानता है, या फिर तुमने ये बोला होता है। अगर तू ना नहीं बोलेगा तो मैं मानूंगा कि हाँ है। तो तुम्हारा बोलना क्या हो गया? तुम्हारा चुप रहना क्या हो गया? इक्वल टू स्पीच। क्योंकि ये शब्द बोले हैं ना मम्मी ने तुमसे, या तो ना बोल दे, ना नहीं बोल रहा तो मतलब हाँ है ना, तुम तब भी मुस्कुरा रहे हो, है कि नहीं बात? मम्मी ने मुंडी पकड़ ली, मुंह से बोल हाँ ना, तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या समझेगा कोई भी? तुम्हारा छोटा भाई होगा वो भी समझेगा, भैया तुमने बोली ना जा रही थी वहां पे, मुझसे बता देता, मैं बोल देता मम्मी को, वहां तब उसको बड़ी समोसे पेल रहे हो बैठ के, हैं? तो क्या माना जाएगा? हाँ मानी जाएगी। यानी 5 केस में खामोश, जनरल लॉ खामोश का मतलब हाँ नहीं होता, खामोश का मतलब हाँ नहीं होता। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, याद आया कि लाइसेंस वाला केस। 5 केस में खामोशी का मतलब हाँ होता है, 5 केस में खामोशी का मतलब हाँ होता है ना। यानी साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड माना जाएगा। ऐसे कौन से केसेस है साइलेंस, चुप रहना भी, है ना, तुम्हारी है ना हाँ के बराबर होगा। तुमने अगर नहीं निभाया तो फ्रॉड के बराबर माना जाएगा। भरोसा रिश्तेदारी में ना, इंश्योरेंस वाला चुप है तो खामोशी का मतलब है ना धोखा माना जाएगा। साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड। अगर बात नहीं निकली तो शादी में कोई बात छुपा ली गई तो फ्रॉड है, HUF में कोई बात छुपा ली गई तो फ्रॉड है। और 5वें में क्या होगा? साइलेंस इक्वल टू स्पीच, यानी खामोशी का मतलब यहां पर फ्रॉड होगा अगर तुमने वो काम पूरा नहीं किया। क्योंकि तुम चुप क्यों थे भाई? तो तुम्हारा चुप रहना क्या माना जाएगा? लड़की वालों को धोखा माना जाएगा। रोका हो गया, वहां हो गया, अब तुम मना करो। क्यों मना करो? क्योंकि तुमने उस दिन चुप थे, तो तुम्हारा चुप क्या माना, किसके बराबर थी? हाँ के बराबर। तो अब शादी कर, है कि नहीं बात? तो आज हमने 3 लॉ पढ़ लिए। कितने लॉ पढ़ लिए? कोर्शन सेक्शन 16, सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन। अब इसको ढंग से एक पेज में बना लेना, शॉर्टकट में। कैसे बना लेना? एक ही पेज में बना लेना, एक पेज में अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक पेज में 2, फिर फ्रॉड का एक पेज में। हाँ चाहे यहाँ कॉपी बना लो, है ना। समझ गए ना कैसे बनाओगे भाई? सिंपल सी बात है। क्या करना? वर्टिकल मतलब ना हॉरिजॉन्टल पेज है ना, लैंडस्केप। यहाँ लिखा कोर्शन, यहाँ लिखा अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ कोर्शन की 1, 2, 3, 4 बातें, फिर लिखे वो 2 केस। एक बच्चा अडॉप्ट करना,
और फिर धमकी, मतलब सुसाइड की। याद आ जाएगी बात। अनडू इन्फ्लुएंस पे क्या लिखना, डोमिनेट द विल, अनफेयर एडवांटेज, फिर रिश्तेदारी लिख देना। फिर वो केस 100% से लेके 75% तक क्या माना जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है, अनकॉन्शनेबल बार्गेन होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ये भी अनकॉन्शनेबल बार्गेन। गुरुजी ने कह दिया मोक्ष दिला दूंगा, प्रॉपर्टी नाम कर दे, अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं बात। ठीक है, टीचर का बच्चे को, स्टूडेंट और प्रिंसिपल का टीचर के ऊपर, माँ बाप का बच्चे के ऊपर, मेडिकल का पेशेंट के ऊपर, वकील का क्लाइंट के ऊपर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। दोनों ही केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइडेबल। ऐसी फ्रॉड में लिख देना। फ्रॉड में क्या बनेगा, फ्रॉड की डेफिनेशन है ना, फ्रॉड की डेफिनेशन प्लस फ्रॉड के 5 पॉइंट और फिर साइलेंस। साइलेंस जनरली फ्रॉड नहीं होता, पर 5 केस में साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड होता है। शॉर्टकट में याद हो जाएगी बात। फिर एमसीक्यू करेंगे तो फिर जांचेंगे तुमने ढंग से पढ़ाया नहीं पढ़ा।